अपने चैनल नूर टीवी में सब दोस्तों को वेलकम करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, आज का मौजू बहुत अहम है, लेकिन अफसोस कि बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज ऐसे मसले पर बात करेंगे जो कि शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी की नींव को या तो मजबूत बनाता है या फिर उसको अंदर से तोड़ देता है। और वो है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी से ज़बरदस्ती हम बिस्तरी करता है, क्या इसे इस्लाम जायज़ करार देता है? क्या बीवी के इनकार करने पर मर्द को हक है कि वो ज़बरदस्ती करे? और अगर ऐसा वो करे तो शरीयत इसका क्या हुक्म देती है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं, बल्कि ये मोहब्बत, रहम और एहतराम का रिश्ता भी सिखाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ भलाई से ज़िंदगी गुजारो। सूरत निसा आयत 19। यानी अल्लाह ताला मर्द को खुद हुक्म देते हैं कि अपनी बीवी के साथ प्यार, मोहब्बत और नरमी से पेश आओ। ज़बरदस्ती, जुल्म ये इस्लामी अक़दार के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि अगर बीवी हम बिस्तरी से इनकार कर दे तो क्या मर्द को हक है कि वो अपनी बीवी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करे? तो इसका जवाब ये है नहीं। इस्लाम किसी भी सूरत में ज़बरदस्ती को जायज़ नहीं ठहराता। शौहर का हक अपनी बीवी पर है, शौहर का हक अपनी बीवी पर है, मगर ये हक प्यार और मोहब्बत और एहतराम से ही पूरा होता है। अगर औरत परेशान हो या फिर थकी हुई हो या फिर किसी भी वजह से उसके अंदर नफसियाती या जज्बाती कमी हो, तो मर्द को चाहिए कि वो सब्र करे और समझदारी से काम ले, ना कि ज़बरदस्ती करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी अपनी बीवी पर जानवरों की तरह ना टूट पड़े, बल्कि पहले प्यार और नरमी से करीब आए। ये हदीस किताब जवाबुल काफ़ी में बयान हुई है। इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस्लाम में भी हम बिस्तरी जो है वो अदब और एहतराम के साथ होनी चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती और जुल्म के साथ। दोस्तों, बहुत से मर्दों का ये ख्याल है कि बीवी का इनकार गुनाह है और इस वजह से वो गुस्सा में आकर ज़बरदस्ती पर उतर आते हैं। हालांकि हदीस में ये भी आता है कि अगर बीवी बिला वजह इनकार करे तो शौहर अगर उसको बुलाएं तो वो ना आए तो फरिश्ते पूरी रात उस पर लानतान करते हैं। लेकिन इस हुक्म को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बीवी बिला वजह या किसी हीले बहाने से बगैर किसी उज़र के शौहर को इनकार करती है, जबकि कोई शरई वजह भी ना हो, अगर औरत बीमार है, थकी हुई है या फिर नाखुश है या फिर जज्बाती तौर पर परेशान है, तो इस सूरत में मर्द पर फ़र्ज़ है कि वो उसे आराम दे, ना कि उसके साथ ज़बरदस्ती करे। इस्लाम में क़यामत के दिन शौहर के साथ हिसाब होगा कि उसने अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया। अगर उसने जुल्म किया और उसकी रज़ामंदी को कुचल दिया तो याद रखिए, अल्लाह ताला ज़ालिमों का साथ बिल्कुल भी नहीं देता। बीवी का जिस्म उसकी अमानत है, उसकी मिल्कियत नहीं। मर्द को ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी बीवी के इनकार को उसके साथ ज़बरदस्ती करे। असली मर्द वो है जो बीवी के दिल को जीत कर उसका भरोसा हासिल करे। क्योंकि डरा कर, धमका कर और ज़बरदस्ती से, दोस्तों, डरा कर, धमका कर, ज़बरदस्ती से हम बिस्तरी ना सिर्फ गुनाह है, बल्कि अपनी बीवी के लिए नफसियाती चोट भी है। बहुत सी औरतें ऐसा दर्द सालों तक अपने अंदर रखती हैं, वो बोल नहीं पाती, और फिर शादीशुदा ज़िंदगी में मोहब्बत ख़त्म होने लगती है, घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। इसलिए मर्द को ये समझना चाहिए कि जिस्मानी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मर्द की ज़रूरत नहीं, बल्कि बीवी का भी है, और ये तभी मुकम्मल होता है जब दोनों दिल से तैयार हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। मर्द की अच्छाई उसकी नमाज और रोज़े में नहीं, बल्कि बीवी के साथ उसके रवैये में झलकती है। अगर वो अपनी बीवी का दर्द समझता है और उसे पूरा एहतराम देता है, तो अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतर है। अब आइए और ये देखते हैं कि शरीयत इस मामले में हमें क्या सिखाती है। अगर बीवी बार बार इनकार करती है तो मर्द को गुस्से में नहीं आना चाहिए, बल्कि उससे नरमी से बात करनी चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि वो क्यों परेशान है, क्या वजह है। अगर वो थकी हुई है तो उसकी मदद करें, उसके कामों में उसका हाथ बटाए। अगर वो जज्बाती तौर पर दूर है तो उसके दिल के करीब जाए, उससे बातें करें, उसकी तारीफ करें, उसके एहसास को समझें। इस तरह बीवी का दिल खुद ब खुद खुल जाता है और वो शौहर के करीब आने लगती है। मोहब्बत ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि एहसास से की जाती है। दोस्तों, इस बात को भी समझिए कि इस्लाम में औरत को भी हुक्म है कि वो शौहर का हक अदा करे,
لیکن یہ رضامندی اور خود اعتمادی اور بھروسے کے ساتھ ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو عورت بھی خوشی خوشی اس کا ساتھ دیتی ہے، مگر اگر رشتہ ڈر اور مجبوری پر ٹکا ہو تو رشتہ جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان کو سمجھایا ہے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرو، پیار سے، عزت سے اور رحم دلی کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ مثال کے طور پر جیسے کپڑا انسان کو ڈھکتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ویسا ہی رشتہ میاں بیوی کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، ایک دوسرے کو سکون دے، نہ کہ تکلیف۔ اگر کسی مرد نے کسی عورت پر یعنی اپنی بیوی پر زبردستی کی ہے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ معاف تب کرتا ہے جب انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور وہ دوبارہ ایسا نہ کرے۔ اگر بیوی دکھی ہے تو اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے، اس سے معافی مانگے اور آگے کے لیے اپنے رویے کو تبدیل کرے۔ یاد رکھیے، بیوی کو درد دینے والا مرد کبھی بھی سچی محبت نہیں حاصل کر سکتا۔ آخر میں ایک دوستوں بات ہمیشہ یاد رکھیے، شوہر کا مرد ہونا اسے جرم کی اجازت نہیں دیتا، بیوی اس کی غلام نہیں بلکہ اس کی ہم سفر ہے۔ اگر دونوں رحم صبر سے جئیں تو شادی جنت بن جاتی ہے، مگر اگر مرد سختی اور زبردستی سے چلے تو وہی رشتہ جہنم کا روپ بھی لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور اپنے بیویوں کے حق ادا کیجیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کا دل جیتنا ہی اصل مردانگی ہے۔ اللہ حافظ۔